सभी को नमस्कार दोस्तों। ह्यूमन डिजीज के अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग के अंदर हम सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे कैंसर के बारे में। तो इसके अलावा दोस्तों पहला हमारा जो टॉपिक है असंक्रामक रोग के अंदर वो है कैंसर। जैसे कि आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है कि मैंने एक डायग्राम यहाँ दिखाया हुआ है, उसमें आपको फेफड़ों की जो कैंसर है वो दिखाई गई है। इसके अलावा आज अपन इस वीडियो में हार्मोनल डिजीज़ है, यानी हार्मोन से होने वाले जो डिजीज़ है, उनकी कमी या अधिकता से होने वाले डिजीज़ है, उनका भी अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो से एंड तक जुड़े रहना और प्रिंस एजुकेशन एक्सपोजर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों जैसा कि मैं ह्यूमन डिजीज टॉपिक लेकर आता हूँ, तो अपन इसमें देखते हैं असंक्रामक रोग। वे रोग जो निर्जीव कारक से होते हैं तथा रोगी द्वारा आगे नहीं फैलते, यानी असंक्रामक होती हैं जिनका संक्रमण आगे नहीं होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, असंक्रामक जिनका आगे संक्रमण न हो, यानी एक दूसरे से जो आगे फैलते नहीं हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग के अंदर हमारे जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी दृष्टि से पहला जो डिजीज है वो देखते हैं, उसमें आती है कैंसर। कैंसर का जो अर्थ है वो मैं आपको बता दूं। कैंसर है वो अनियंत्रित कोशिका विभाजन है। कैंसर है वो एक प्रकार की अनियंत्रित कोशिका विभाजन है, यानी हमारी जो बॉडी है उसमें नई कोशिका का जो निर्माण होता है पुरानी कोशिकाओं से, तो वो अनियंत्रित रूप से होता है। और आपको पता होगा कि कोई चीज़ अगर लिमिट में नहीं हो रही है तो वो आपके लिए या किसी के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा कैंसर के जीन को क्या कहते हैं? ऑन्कोजीन कहते हैं। कैंसर के जीन को क्या कहते हैं? ऑन्कोजीन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं कार्सिनोजन। क्या? कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या है? वे पदार्थ जो ऑन्कोजीन को सक्रिय करके कैंसर उत्पन्न करते हैं उन्हें कार्सिनोजन कहते हैं। कार्सिनोजन किसे कहते हैं? जो ऑन्कोजीन है जिनके द्वारा कैंसर होता है उसको क्या है सक्रिय करके, यानी एक्टिव करके कैंसर को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, उन्हें कार्सिनोजन कहते हैं। जैसे तंबाकू में निकोटीन, यानी तंबाकू है उसमें जो तंबाकू होता है उसमें जो निकोटीन होता है वो एक प्रकार का कार्सिनोजन होता है। तंबाकू में क्या है? निकोटीन, तो ये एक प्रकार का कार्सिनोजन होता है। इसके अलावा जो अल्फा बीटा किरणें और जो गामा किरणें हैं वो भी एक प्रकार के कार्सिनोजन हैं, उनकी तरह बिहेव करती हैं। ठीक है। इसके अलावा तंबाकू या निकोटीन है उसका जो डायग्राम होता है, जो केमिकली डायग्राम होता है वो इस प्रकार के होता है। इसमें दो बेन जो रिंग होती है वो आपस में अटैच होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन भी अटैच होता है। ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं कैंसर के अंदर आपके सामने स्क्रीन पर एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें ये डॉक्टर है वो जो कैंसर है उससे पीड़ित व्यक्ति है उसका जो इलाज है वो कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा कैंसर का अध्ययन है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। इसका नाम ऑन्कोलॉजी क्यों पड़ा है वो तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि कैंसर है वो जिस कोशिका के द्वारा होती है, यानी जिस कैंसर है वो जिस जीन के द्वारा होती है उसे ऑन्कोजीन कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा कैंसर उपचार की विधियाँ हैं वो 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी है? पहली है स्क्रीन के सामने कीमोथेरेपी। ठीक है। इसके अलावा रेडियोथेरेपी और सर्जरी। ठीक है। इसमें डॉक्टर है वो कैंसर है उसका इलाज कर रहा है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो उसकी जांच करते हैं। उसकी जांच करने के लिए FNAC और BIOSY है, ये 2 प्रकार के टेस्ट है वो किए जाते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भारत में क्या है कि सर्वाधिक है ना, इंडिया के अंदर भारत में पुरुषों में सर्वाधिक माउथ कैंसर पाई जाती है। पुरुषों में ज़्यादातर कौन सी कैंसर पाई जाती है? माउथ कैंसर। आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें माउथ कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है उसका चित्र दिया हुआ है। दोस्तों जैसे जैसे आप चित्र में देखेंगे तो उससे आपको याद करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, इसलिए मैंने अपने जो वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ उसमें थोड़ा चेंजेस लाया हूँ। उसमें क्या है आपको मैं डायग्राम के रूप में दिखाऊँगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसके अलावा भारत में महिलाओं में कैंसर है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो गर्भाशय की कैंसर होती है। कौन सी कैंसर होती है? गर्भाशय की कैंसर होती है। इसमें आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये व्यक्ति है, इसमें क्या है माउथ कैंसर हो रखी है, और ये देखिए आपके जो स्क्रीन है मोबाइल स्क्रीन या टीवी स्क्रीन है उस पर दिखाई दे रहा है कि उसमें कैंसर का जो पीड़ित व्यक्ति है उसका माउथ दिखाया हुआ है। इसके अलावा सेकंड डायग्राम है, इसमें क्या है गर्भाशय है उसके अंदर जो कैंसर है वो इसमें शो की गई है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखते हैं
हार्मोनल डिजीज। क्या देखते हैं? हार्मोनल डिजीज, यानी हार्मोन है उसकी वजह से जो डिजीज होते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, हार्मोनल डिजीज। ठीक है, उसमें पहला जो डिजीज है वो क्या है? एक्रोमिगेली या भीम या अतिकायता। यानी इसमें क्या है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक्रोमिगेली भीम का यानी भीम यानी जिसका शरीर बड़ा हो, या अतिकायता कहते हैं, इसमें हार्मोनल डिजीज है, वो पहला डिजीज है इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या है कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन सोमेटोट्रोपिक की अधिकता के कारण शरीर की लंबाई अधिक हो जाती है। पीयूष ग्रंथि के अंदर जो हार्मोन होता है, कौन सा? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, उसकी अधिकता के कारण, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है उसकी अधिकता के कारण शरीर की लंबाई है वो एकाएक बढ़ जाती है। शरीर की लंबाई एकाएक बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर अपना वो भीमकाय के जैसा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा काइफोसिस यानी रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा मेढ़ा होना कहलाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि काइफोसिस किसे कहते हैं, तो रीढ़ की जो हड्डी है, ये आपके डायग्राम में पीछे दी गई है, ये जो रीढ़ की हड्डी है उसका टेढ़ा मेढ़ा होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? काइफोसिस कहलाता है। जैसे कि टीवी स्क्रीन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये कोई व्यक्ति है जिसका कंकाल तंत्र का चित्र दिया हुआ है, और इसकी बॉडी है, वो शरीर है, वो भीमकाय की तरह आपको दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं बोनापन, यानी हार्मोनल डिजीज है, उसमें हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है? बोनापन। बोनापन क्या है कि हमारी जो पीयूष ग्रंथि है उसमें जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है उसकी कमी के कारण शरीर की लंबाई कम रह जाती है। शरीर की लंबाई क्या रह जाती है? कम रह जाती है। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है व्यक्ति है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बोनापन है उसका क्या कारण है, तो हमारे जो वृद्धि हार्मोन है यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है उसकी कमी के कारण, यानी कमी के कारण, वृद्धि के कारण क्या है? शरीर भीमकाय हो जाता है, और कमी के कारण शरीर है वो बोना रह जाता है। ये देखिए इसकी लंबाई है वो बहुत कम दिखाई दे रही है, आपके सामने देख लीजिए। तो ये क्या है? बोनेपन का शिकार है। नेक्स्ट हमारा जो डिजीज है वो क्या है? गलघंट, गेंगा या गोइटर। तीसरा हमारा डिजीज है क्या है? गलघंट, गेंगा या गोइटर। ये भी एक प्रकार का हार्मोनल डिजीज है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी के कारण, हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। क्या होता है? गले में जो थायराइड ग्रंथि है उसमें क्या है? सूजन आ जाती है। थायराइड ग्रंथि है उसमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। ठीक है, और यह रोग अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र में होती है, इसलिए इसे एंडेमिक रोग कहते हैं। ये रोग क्या है? अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ठीक है, जो गलघंटा है वो पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर होता है, इस कारण इसे एंडेमिक रोग क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? एंडेमिक रोग कहते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये महिला है जिसमें क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी जो बैलेंस है वो बिगड़ने के कारण क्या है? गलघंट या गेंगा या गोइटर नामक डिजीज है वो हो गया है। ठीक है, इसे गलघंट, गेंगा या गोइटर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिजीज है, जो हार्मोनल डिजीज है, इसमें अपन देखते हैं क्रिटेनिज्म। क्या है? क्रिटेनिज्म या जड़ मानवता। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जड़ मानवता यानी बुद्धिहीन बालक है वो पैदा होता है इसमें। आयोडीन की कमी के कारण, थायरोक्सिन की कमी से उत्पन्न मंद बुद्धि बालक। इसमें क्या है कि थायरोक्सिन है, आयोडीन की कमी के कारण हमारे बॉडी में थायरोक्सिन की कमी होती है, उससे क्या होता है? मंद बुद्धि बालक का जन्म होता है। ठीक है, मंद बुद्धि बालक है उसका जन्म होगा, जिससे वो जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म जो रोग है, क्रिटोनिज्म, उससे पीड़ित व्यक्ति कहलाएगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है कि एक बालक है और इसमें क्या है? आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन की कमी हो गई है, जिससे इसमें बुद्धि का एकदम अच्छे से विकास नहीं हुआ है और ये जड़ मानवता का शिकार हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो डिजीज है वो क्या है? हाथी-मोटो रोग या ऑटो इम्यून यानी स्व प्रतिरक्षा। इसमें क्या होता है कि थायराइड का आत्महत्या रोग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थायराइड का आत्महत्या रोग कहते हैं। ठीक है, थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। थायराइड ग्रंथि में क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो थायराइड कोशिका मरना प्रारंभ हो जाती है तथा थायराइड की मृत्यु भी हो जाती है। इसमें क्या है? थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, जिससे थायराइड है वो क्या है? मरना प्रारंभ हो जाती है, और जिसे थायराइड की क्या है? मृत्यु भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो डिजीज है वो क्या है? गोइटर। क्या है? एक्जोफ्थेल्मिक गोइटर या नेत्रोत्संग है। इस रोग में थायरोक्सिन की अधिकता से आंखें की जो श्लेष्मा है उनकी परत बन जाती है, जिससे आंखें फूलकर बाहर निकल जाती है। यानी अगर किसी को गोइटर ये डिजीज हो गया है तो उसमें क्या है? थायरोक्सिन की अधिकता के कारण आंखें फूलकर क्या है? बाहर आ जाती हैं।